राम से। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही लक्ष्य होना चाहिए। आज सुमंत जी भगवान को तमसा नदी के तट तक रथ में बिठाल के लाए और तमसा के तट पर भगवान ने सभी से कहा, संपूर्ण अयोध्या वासियों से कि सो जाओ सो जाओ। अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रभु हम सब यहीं पर विश्राम करेंगे, आप भी विश्राम करेंगे कि नहीं? भाई कैकेयी ने ये कहा कि राजसी वस्त्रों का त्याग किया जाए, सुविधाओं का त्याग किया जाए, लेकिन नींद के त्याग के लिए तो नहीं कहा कि 14 साल तक सोए ना। तो आप बैठे हैं और हम सोवे, ये बात कैसे बनेगी? इसलिए आप भी सो हम भी सोएं, और बल्कि हम चाहते हैं कि आप लेट जाएं तो आपकी सेवा करके हम सोएं। भगवान का ये लक्ष्य था कि इनको सुला दें और हम चले आगे बढ़े, इनको सुला दें, भगवान ये सोच रहे थे। लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा प्रभु ऐसा हो नहीं सकता, आप विश्राम करें, हम सब करेंगे विश्राम। भगवान ने कहा देखो 14 साल तक जो मेरी सेवा के लिए अयोध्या में अधिकृत हुआ है उसी की सेवा में स्वीकार करूंगा। 14 साल तक मैं और किसी दूसरे की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूं, खास तौर से जो मानव जाति में है उनकी। इसलिए तो भगवान शंकर ने कहा कि अब नर नहीं बनना है, बानर बनना है, क्योंकि नर रूप में तो केवल लक्ष्मण जी को अधिकार दिया गया है सेवा का। बोलो, नर रूप में सेवा का अधिकार किसको दिया? लक्ष्मण जी को ये अधिकार मिला है, और चैलेंज के साथ ये अधिकार मिला है। अभी आप सुन रहे थे ना, राग रोष ईर्षा मद मोह ओ जन सपन इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करो शिवकाई। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करो शिवकाई। चरण की सेवा का अधिकार मन वचन कर्म से केवल लक्ष्मण को मिला है। 14 साल की अवधि में अगर सेवा करेंगे तो केवल लक्ष्मण करेंगे और कोई नहीं। ये मनुष्य जाति में अधिकार मिला है उनको, नर में। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर हम नर बन के जाते हैं रूप बदल के तो सेवा का अवसर तो मिलेगा नहीं। इसलिए 11वें रुद्र में वो बानर बन गए, और बानर बने तो रुद्र देह जहि शरीर रति राम सो सोई याद रहि सुजान। और रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान बानर भय हनुमान। क्यों? जान राम सेवा सरस। आ गई सेवा की नहीं? जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान। ओ पुरखाते लरिका भय हरते भय हनुमान। इसलिए सेवा का लक्ष्य लेकर के भगवान शंकर बानर बन के आए। भगवान ने कहा हम किसी की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसके लिए लक्ष्मण अधिकृत हुआ है। तो अयोध्या वासी बोले महाराज आप विश्राम भी नहीं करेंगे? भगवान बोले विश्राम तो करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे विश्राम। नियम ये है, कोई अगर किसी को साथ लेके चल रहा है, जैसे आप गांव का मेला लेके जाएं चित्रकूट, जिम्मेवारी आपने ली है और पूरा गांव आपके विश्वास पे जा रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, तो ईमानदारी से बताओ पहले भोजन तुम करोगे कि जो तुम्हारे साथ गए उनको कराओगे?
उनको कराओगे। पहले तुम सोओगे कि जो साथ में गए हैं उनकी व्यवस्था सोने की बनाओगे, और बनाओगे नहीं, उनको सुला दोगे, और तुम्हारे विश्वास पे वो सो भी जाएंगे, क्योंकि हमारी देखरेख करने वाला हमारे साथ है। भगवान ने कहा इसलिए मैं कहता हूं हमारे साथ आए हो, विश्वास पर, मेरे विश्वास पर आए हो। ये जंगल है, इसमें हिंसक जानवर घूमते रहते हैं, इसलिए तुम सब सो जाओ। जब तुम सब सो जाओगे हमारी जिम्मेवारी है कि हम रक्षा करें। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तुम अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप दो, निश्चिंत होके सो, निश्चिंत होके जिंदगी गुजारो, पूरी जिम्मेवारी भगवान की है कि भगवान ही सुलाएगा, भगवान जगाएगा, भगवान खिलाएगा, सब भगवान करेगा। बोलो भाई, विश्वास करने की जरूरत है कि नहीं? विश्वास की जरूरत है। लेकिन समस्या इस बात की है कि तुम विश्वास भगवान पे नहीं करते हो, तुम विश्वास जो है परम पिता पे नहीं करते हो, तुम विश्वास अपने पिता पे भी नहीं करते हो, तुम विश्वास करते हो अपने बेटा पे। बोलो करते हो कि नहीं? क्यों? हे भगवान एक बेटा दे दो। बेटी कोई नहीं मांगता, अभी तक मंदिरों में हमने मांगते हुए यही सुना है, एक बेटा दे दो। बेटी किसी ने नहीं कहा एक बेटी दे दो। क्यों? बेटी क्यों नहीं मांगते हो? बेटा क्यों मांगते हो? भाव यह है कि बेटा हमारी सेवा भी करेगा, बेटा हमें भोजन कराएगा, बेटा हमें सुलाएगा, बेटा बाजार से कपड़ा खरीद के लाएगा, बेटा हमारी संपूर्ण सेवा करेगा, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो बेटा मेरी अंतिम क्रिया करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ बोलो मांगते हो कि नहीं मांगते हो बेटा? लेकिन 80% लोग बेटों से संतुष्ट नहीं। 20% की बात हम नहीं कह रहे, वैसे तो हम 90 कहते सीधा, लेकिन हो सकता है कि भाई अब ग्राफ बढ़ गया हो, शिक्षा की क्रांति में थोड़ा समझदारी ज्यादा आ गई। क्यों भाई? बेटों में पढ़ लिख रहे हैं बच्चे हो, तुम भी प्रयास कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो सकता है 10% ग्राफ बढ़ गया हो, तो 20% की बात हम नहीं कर रहे। 80% अगर माँ बाप असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, तो बेटों से हैं, बेटियों से नहीं। बोलो हैं बेटों से कि नहीं? इतने परेशान हैं कि भोजन मिलता तो है लेकिन पचता नहीं है। क्यों भाई? हम ये नहीं कह रहे भूखों मार रहे हैं, अरे भूखों क्या, तुम्हारे यहाँ तो भरा पड़ा है अन्न कई कुंटल। बोलो, लेकिन सही बात तो ये है कि भोजन मिलता है लेकिन पचता नहीं है। क्यों? रात दिन टेंशन में रहते हो, मेरा बेटा ऐसा निकल गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। परेशान बेटों से हो, देश परेशान नेता से हो, बाप परेशान बेटा से। क्यों भाई? है कि नहीं? बाप किससे परेशान है? बेटा से। ये देश, कुछ नेता ऐसे भी हैं, देश रोता है जब विधानसभा और लोकसभा में जूता चप्पल चलाने लगते हैं। क्यों भाई? लोकसभा विधानसभा में जूता चप्पल चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ये मूर्खों का काम है। जब सदन की कार्रवाई होती है पूरी दुनिया देखती है, उसे देखती है कि नहीं? लेकिन जब जूता उठा करके वहीं चलाना शुरू कर देते हैं, तब याद रखना केवल जनता ही नहीं रोती है, पूरा देश रोता है, भारत माता रोती है कि ऐसे नालायक बेटे हो गए हैं, इन्हें संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जो संसद की मर्यादा नहीं जानते हैं उनको संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जो कुल खानदान बेटा जो कुल खानदान की मर्यादा का पालन नहीं करता है, उसे घर में और कुल में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है, उस घर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। जो खानदान को कलंकित करने लग जाएं, जो अपने कुल खानदान के साथ साथ अपने घर अपने गांव को परेशानियों में डालने लग जाएं, ईमानदारी से बताओ, ऐसे लोगों का ना होना ही ज्यादा अच्छा है।
ना होना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन देखिए अयोध्या वासियों का प्रेम कितना है। अयोध्या वासी कहते हैं बड़भागी बन अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी ये वन है जिस वन को प्रभु आपने स्वीकार किया है। अरे वृक्षो तुम्हारा जीवन धन्य है। बड़ी ऊर्जा थी तुमने कि महलों से निकाल करके वृक्ष के नीचे बिठा दिया राम को। बोलो महलों से निकाल के वृक्षो, तुम में बड़ी ऊर्जा थी कि महलों से निकाल कर तुमने आज राम को अपने पास बुला लिया है। ऐ नदियों, तुम में बड़ी ताकत थी कि आज सरजू का तट छोड़ करके तमसा से कह रहे हैं अयोध्यावासी, ऐ तमसा महारानी तुम में बड़ी ताकत है कि सरजू महारानी को छोड़कर तुमने अपने तट पर राम को बुला लिया है। तुम में बड़ी ताकत है, तुम में बड़ी शक्ति है। वृक्षों तुम में बड़ी शक्ति है कि आज महलों की छाया में नहीं, वृक्षों की छाया में राम सो रहे हैं, या राम बैठे हुए हैं, या राम अपना जीवन 14 साल गुजारेंगे। बड़भागी है ये वन, अभागी है अयोध्या। सोने चांदी के बर्तनों को छोड़कर, सोने चांदी के पात्रों को छोड़कर, सोने की सैया का त्याग कर आज प्रकृति जन संपूर्ण व्यवस्था को आज स्वीकार किया है राम ने। इसलिए धन्य है प्रकृति, बड़ी ताकत है। मैं कहता हूं कि सुविधा भले ही कितनी ही क्यों ना बना लो, लेकिन राम सुविधा में नहीं रहते हैं। जहां सिद्धांत होता है राम तो वहीं निवास करते हैं। सुविधाओं का तो राम त्याग कर देते हैं। और भगवती सीता ने भी सुविधाओं का त्याग किया। बोलो किया कि नहीं किया? भोग रोग समभूषण भारू, ओ यम यातना सरिस संसारू, जही लगनाथ ने ही अरुनाथ, पिय विनती ये महल, ये सुविधाएं, ये नाते, ये रिश्ते सब व्यर्थ हैं पति के बिना। और सीता जी ने सबका त्याग किया कि नहीं किया? बहुत पुरानी बात नहीं है, इस घोर कलिकाल की ही बात बता रहा हूं। इतिहास गवाही है, महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप की पत्नी ने, बच्चों ने चित्तौड़ का किला छोड़ दिया। बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी वो किला की दीवारें तुम्हें जवाब दे देंगी। अभी जाना चित्तौड़, वो दीवारें बताएंगी कि हाँ मेरा त्याग किया। बड़े बड़े सोने के पलंग थे, सोने की सैया का त्याग किया। याद रखना, बड़े बड़े महलों का त्याग किया। और केवल महाराणा प्रताप ने ही नहीं किया, उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, बच्चों ने भी, संतान ने भी साथ दिया। और सब जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियों के बीच में रहे। वो अरावली की पहाड़ियां आज भी दिखाई दे रही हैं, गवाही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की पत्नी और महाराणा प्रताप के बच्चे, बोलो साथ में रहे कि नहीं? मैं कहता हूं रामायण पढ़ी होगी महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप की पत्नी ने भी रामायण पढ़ी होगी। और रामायण काल की बात है, बोलो है कि नहीं? रामायण काल की बात है। उस समय तुलसीदास जी महाराज, हाँ उस समय तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को भेंट कर चुके थे समाज को। समझ रहे हो कि नहीं? रामायण पढ़ी होगी, इसलिए कहता हूं रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण सुनना चाहिए। रामायण पढ़ने वालों, तुम सुविधाओं से प्रभावित नहीं होगे, तुम सिद्धांत को अंगीकार करोगे, सिद्धांत को स्वीकार करोगे। सबका त्याग किया, अरावली की पहाड़ियों के बीच में परिवार के सहित महाराणा प्रताप रहे और झरनों का पानी पिया। बोलो, और जो प्रकृति प्रदत्त भोजन था, खाद्यान्न था, उसी को स्वीकार किया। बोलो, भगवान राम के चरित्र को पढ़ा होगा तभी तो इस व्यवस्था को स्वीकार किया। लेकिन सुविधाओं का त्याग कर दिया, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ा। बोलो, सुविधाओं का त्याग किया लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ा। यहां तक प्रमाण मिलता है कि महाराणा प्रताप के बच्चों ने तो घास की रोटियां खाई।
बोलो खाई घास की रोटियां कि नहीं? घास की रोटियां खा करके उन्होंने समय गुजारा, समय बिताया। रामायण को निश्चित रूप से पढ़ा होगा, तभी इस सिद्धांत में जीने की शिक्षा महाराणा प्रताप के परिवार को मिली। एक बात आपको और बता दें, सिद्धांत के रास्ते में और सुविधा के रास्ते में अंतर है। क्या अंतर है? कोई यदि पूछे कि सुविधा का रास्ता कहां से प्रारंभ होता है, याद रखना सुविधा का रास्ता 56 प्रकार के व्यंजनों से शुरू होता है और डल्लभ के गद्दे तक सोने तक जाता है। बोलो जाता है कि नहीं? अनंत प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं और सोने के लिए सुखद सैया मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं? लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि महाराज ये तो सुविधा का रास्ता हो गया कि तमाम प्रकार के व्यंजनों को, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों को पाइए, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी खा करके सोने के पलंग पे सो जाइए, यह है सुविधा का रास्ता। लेकिन सिद्धांत का रास्ता तो अरावली की पहाड़ियों से प्रारंभ होता है और घास की रोटी तक पहुंचता है, ये संदेश देता है। इसलिए जीवन में हमें सिद्धांतवादी होना चाहिए। महाराणा प्रताप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बोलो लिखा जाता है कि नहीं? लेकिन वही मानसिंह जिसने महलों से प्रेम किया, जिसने सुविधाओं से प्रेम किया, जिसने सोने चांदी से प्रेम किया, यश आराम की जिंदगी बिताई, बोलो मानसिंह का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? इसलिए मैं कहता हूं शरीर तो महाराणा प्रताप का भी दुनिया से गया, शरीर मानसिंह का भी दुनिया से गया, लेकिन कीर्ति को मानसिंह ने कलंकित कर दिया, महाराणा प्रताप ने कीर्ति को अमर कर दिया है। प्यारे स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। इसलिए कहता हूं सिद्धांतवादी बनो। अयोध्या वासियों का सिद्धांत है कि हम राम को नहीं छोड़ेंगे, राज्य छोड़ देंगे, लेकिन राम को नहीं छोड़ेंगे। तो राज्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अयोध्या का राज्य छोड़ा और राष्ट्रपति मौजूद है, जिंदा है, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं? महल छोड़ दिए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, भवन जो थे सब सूने पड़े हुए हैं, सबका त्याग कर दिया, लेकिन राम का त्याग नहीं किया। तमसा नदी के तट पर सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी इन सबको सुला दो, ये विश्राम करें, क्योंकि हमने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम प्रधानमंत्री हो। भाई प्रधानमंत्री कोई संदेश प्रसारित करे, बोलो जनता सुनती कि नहीं सुनती? ध्यान से और सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 मार्च 2020 संपूर्ण लॉकडाउन। क्यों भाई? कहा नहीं 24 मार्च को यही कहा था? तो बोलो सबने बात मानी कि नहीं मानी? पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री का एक संदेश मिला, सबने माना। माना कि नहीं माना? प्रधानमंत्री हैं इसलिए माना, मानना चाहिए। बोलो भाई, तुम प्रधानमंत्री हो, आप अयोध्या राज्य की प्रजा के प्रधानमंत्री हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, ये सब आपकी मानेंगे। आप कह दो कि ये सब सो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्र के नाम संदेश, सब सो जाओ। अरे भाई प्रधानमंत्री कह रहा है, सुमंत जी सो जाओ। अयोध्या वासी बोले एक बात बताओ, प्रधानमंत्री सोएगा कि नहीं सोएगा? भाई लॉकडाउन प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा कि नहीं? पूरी जनता बंद रहे, प्रधानमंत्री घूमता फिरे, ऐसे नहीं। लॉकडाउन का नियम प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा। इसलिए पूरी प्रजा ने कहा कि मानेंगे, लेकिन आप भी मानो, आप भी सो। भगवान ने सुमंत जी से कहा कि आप भी सो जाइए, क्या दिक्कत की बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सुमंत जी बोले महाराज एक बात बताओ, सोना सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन हम सब सो रहे हैं, जगाएगा कौन? जगाएगा कौन? एक बात बताएं, रात को तुम सोते हो, कौन जगाता? तुम्हारी पत्नी जगाती तुमको कि तुम्हारे पिता जगाते? बच्चे हो तो माता पिता जगा देते हैं, बच्चे हो भाई, बच्चा होता है तो माँ जगाती है, पिता भी जगाता है। और जवान हो, यंग हो
तो सोते हो तुम टाइम से ही सो जाते होगे, अपने विवेक से सोते होगे, है नहीं? और कुछ लोग तो ऐसे सो जाते हैं कि नालियों में ही सो जाते हैं, पता नहीं वो क्यों सोते हैं कि नहीं। बहुत से लोगों को हमने देखा है नालियों में सो जाते हैं वो। हाँ, एक से पूछा कि तुम नाली में क्यों सोते हो? बोले ट्रैफिक ज्यादा है, 20 सड़क पे सोएंगे तो मरेंगे क्या? शराबी कह रहा है ये। इसका मतलब है कि यूनियन में प्रस्ताव पास हो गया है कि जब भी शराब पी के गिरो तो साइड में गिरो, और साइड में ही सो, 20 सड़क पर नहीं। नालियों में सो रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्या पी रहे हैं, क्या कुछ पी लेते हैं ना, जो कुछ पीते हो वो नाली में सुला देता है उनको। उनको जगाता कौन है? गांव के कुत्ते। गांव के कुत्ते आके नाली में पड़े हुए व्यक्ति को जगाते हैं कि तुम हमारे घर में कब्जा कर रहे हो, ये तो हमारा घर है, तुम हमको चैलेंज कर रहे हो। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? इसलिए कहता हूं कि क्या पी रहे हो, ये क्या गंदा फंदा पेय पी रहे हो? पीना है तो पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम, राम नामामृत पियो अगर पीना है। जीवन तो तुम्हारा ही धन है कि आज तुम कथामृत पी रहे हो, राम नामामृत पी रहे हो। बोलो जीवन किसका धन है? तुम्हारा जीवन धन है, इसलिए तुमने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। अयोध्यावासी कहते हैं हमें घर प्यारा नहीं है, हमें तो राम प्यारे हैं, जहां राम होंगे वहीं हम रहेंगे। जितने भी आज हमारे सामने बैठे हैं घर द्वार छोड़ के आए हैं, वो कहते हमें घर प्यारा नहीं है, हमें तो राम कथा प्यारी है, जहां राम कथा होगी हम वहीं जाकर के बैठेंगे। राम कथा सुने बिना हम चैन से कहीं रह नहीं सकते हैं। ये राम कथा मृत पी रहे हो, कितना जीवन धन्य कर रहे हो, तुम्हारे समान तो कोई धन्य नहीं है। अरे मैं क्या हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तुम्हें तो हनुमान जी धन्यवाद दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? हनुमान जी धन्यवाद दे रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया काम, चिंता मत करना, राम कथा मृत पीते रहना, राम कथा मृत पीते रहना। अगर काल आएगा तो वो मारेगा, लेकिन चिंता मत करना, हनुमान तुम्हें तारेगा। कन्फर्म है कि हनुमान तुम्हें तारेगा। तो ईमानदारी से बताओ, तरने के चांस अगर मिल रहे हैं तो मरने में कौन दिक्कत? जो मौत से डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि अब मरे, अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पाप किए हैं वो सब दिखाई देते हैं तो वो डरते हैं। वो लोग डरते हैं कि नहीं? लेकिन सही बात ये है कि जो जीवन में कथा सुनते रहते हैं, कथा के मार्ग पर चलते रहते हैं, साधु संत मठ मंदिरों से जुड़े रहते हैं, वो मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि तारने वाले के हाथ में वो पहुंच जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप भी सोइए। प्रधानमंत्री ने कहा हम बिल्कुल सोएंगे। भगवान ने कहा कि आप तो सो जाओ, सबको सुला दो। सोए हुए व्यक्ति को असली रूप से संसार का कोई व्यक्ति नहीं जगा सकता है, बोलो भाई। लेकिन परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर होती है, सोया हुआ वही व्यक्ति जागता है, सबके बस की बात नहीं तो कितने सो गए, सोते ही रह गए, घर भर हिला रहे उनको, उठो अजय कछु हो गए तब ना उठे। जब प्राण ही निकल गए तो क्या उठेंगे? क्यों भाई? फिर तो पूरे गांव भर उठाता उनको। क्यों उठाता है कि नहीं उठाता? फिर भी वो बोलता नहीं है। लेकिन सोए हुए व्यक्ति को भगवान की कृपा रहेगी तो सुबह जरूर जग जाओगे। जगोगे कि नहीं? किसकी कृपा से जगोगे? भगवान की कृपा से। सुबह वही देखते हैं, प्रात वही देखते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही प्रात देखते हैं। अयोध्या वासियों ने कहा कि सुमंत जी का भगवान के बल पर हम सब सो जाएं, चिंता मत करना, भगवान ही जगाएगा। कौन जगाएगा? भगवान जगाएगा। लेकिन सब सो गए। सुलाने वाला कौन था? सावधान। वैसे तो सब सो रहे हैं, यहां तक स्थिति है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चलता फिरता व्यक्ति भी सो ही रहा है। चलता फिरता व्यक्ति तो जाग रहा है, वो कहां सो रहा है? बोले नहीं, मोह निशा सब
सोवन हारा